30 अप्रैल 2026 जबलपुर का बारगी डैम। लोग वहां पर सुहाने मौसम और ठंडी हवाओं का मजा लेने गए थे, पर उन्हें क्या पता था कि अगले ही कुछ मिनटों में मौत उनके सामने खड़ी होगी। तेरह मासूम जिंदगियां और एक ऐसा तूफान जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। क्या सच में ये एक नेचुरल डिजास्टर था या फिर मैन मेड मर्डर? आज हम सिर्फ एक खबर नहीं बताएंगे, बल्कि उस सच से पर्दा उठाएंगे जो अक्सर फाइलों में दबा रह जाता है। शाम के वक्त एमपी टूरिज्म की क्रूज बोट नर्मदा के बैक वाटर्स में थी। सब कुछ नॉर्मल था, लोग एंजॉय कर रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे, फोटोज वीडियोस बना रहे थे। बट अगले ही कुछ मिनटों में मौसम ने कुछ ऐसा रुख बदला कि 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते बोट पलट गई। सर्च ऑपरेशन 4 दिन तक चला। आज 3 मई को आखिरी बॉडीज मिलने के बाद एनडीआरएफ ने ऑपरेशन बंद कर दिया। टोटल 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई। पर यहाँ से शुरू होता है असली सवाल, गलती किसकी थी? वेदर वार्निंग। जब मौसम विभाग ने थंडरस्टॉर्म का अलर्ट पहले ही दे दिया था, तो बोट को किनारे से दूर क्यों ले जाया गया? क्या यहाँ पर लालच जो है वो सेफ्टी से ऊपर था? इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बोट लगभग 20 साल पुरानी थी, क्या उसका फिटनेस सर्टिफिकेट अप टू डेट था? पुरानी मशीनरी ने तूफान का साथ नहीं दिया और वो बोट देखते ही देखते मौत का कुआं बन गई। लाइफ जैकेट स्कैम, सबसे बड़ी लापरवाही। कुछ सर्वाइवर्स का कहना है कि जब तक पानी बोट के अंदर घुस नहीं गया, तब तक उनको लाइफ जैकेट को टच तक करने नहीं दिया गया था। और रूल्स कहते हैं कि लाइफ जैकेट को बोट के चलने से पहले पहना जाता है, हादसा होने के बाद नहीं। दोस्तों, ये 13 लोग आज जिंदा होते अगर ये 3 चीजें की जाती। पहला, अर्ली रिकॉल। अगर तूफान आने से 10 मिनट पहले भी बोट को वापस बुला लिया जाता तो ये लोग बच सकते थे। दूसरा, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल। अगर क्रू ने उनको बोट चलने से पहले ही लाइफ जैकेट पहना दी होती सारे पैसेंजर्स को, तो आज वो लोग बच सकते थे। और तीसरा, इमरजेंसी अलार्म। अगर वहां पर टेक्निकल चीजें, जो अलार्म सिस्टम है, वो अगर पूरी तरह से सही तरीके से काम कर रहा होता, तो जो रेस्क्यू टीम है वो वहां पर कुछ मिनटों में ही पहुंच सकती थी और सबको बचा सकती थी। लेकिन जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, पर आने वाले वक्त को बचा जरूर सकते हैं। इन बातों को ध्यान से सुनिए। मौसम चेक करके ही बोट पर बैठें। अगर ऑपरेटर मना करता है फिर भी अपनी लाइफ जैकेट उससे मांगिए और उसे टाइट करके पहनिए। कैपेसिटी देखें, अगर बोट में भीड़ ज्यादा है तो उस पर ना बैठें। आपका एक सही फैसला आपकी जिंदगी बचा सकता है। इमरजेंसी में क्या करें? अगर बोट पलट रही हो तो पैनिक ना करें, लंबी सांस लें और बोट से जितना ज्यादा दूर हो सके उतना दूर कूदने की कोशिश करें, जिससे कि बोट आपके ऊपर ना गिरे। और इस हादसे के बाद कुछ फोटोज इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रही है, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए दिख रही है। कितना इमोशनल है, बट ये रियल नहीं बल्कि एआई जनरेटेड है। हमारा मकसद आपको जज्बाती बनाना नहीं बल्कि जागरूक बनाना है। असली दर्द उन फैमिलीज को है जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। उनको किसी फेक फोटो की जरूरत नहीं है। सरकार ने 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और क्रू को सस्पेंड भी किया है। लेकिन क्या 2 लाख रुपए किसी की जिंदगी की कीमत हो सकती है? सिस्टम तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे। अगर अगली बार आप किसी बोट या किसी क्रूज पर जा रहे हैं तो उसके कैप्टन से अपनी सेफ्टी का हिसाब मांगिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी किसी टिकट के प्राइस से सस्ती नहीं है। स्टे सेफ, स्टे रियल। जय हिंद।